गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वांग वुलिन के हाथ को मरोड़ देता है। वुलिन सोच रहा होता है कि ये डेफिनेटली मेरे से बदला ले रहा है। वो ऐसे बोलते ठीक है, फ्यूचर में हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो एपिसोड नंबर 91 की स्टार्टिंग होती है। वू चोंगटियान वहाँ पे आ जाता है। वुलिन उसकी तरफ देख के आवाज लगाता है। वू चोंगटियान स्माइल करता है और वहाँ से चल पड़ता है। वुलिन हैरान होता है, सोच रहा होता है चल क्या रहा है टीचर वू के साथ। जब से हम शक अकेडमी में आए हैं वो हमें कुछ भी नहीं बताता है और कुछ भी मतलब सिखाता नहीं है। जिजी बोल रहा होता है कि कैप्टन मैं जाता हूँ। वुलिन बोलता है ठीक है। वुलिन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जिजी ने कुछ ज्यादा सीखा है आज के दिन। जुसायान बोल रही होती है कैप्टन चलो वापस चलते हैं। वो चले होते हैं। जुसायान बोल रही होती है कैप्टन तुम्हें ये लगता है क्या मैं शक में अच्छा कर पाऊंगी? यहाँ पे सभी इंसान को ज्यादा अमेजिंग है। वुलिन बोल रहा होता है अपने आप को ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारी मार्शल सोल कुछ ज्यादा अमेजिंग है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर तुम्हारी सोल का रैंक इंक्रीज होगा तो तुम और भी ज्यादा अपनी असली पावर दिखा पाओगे। जायान बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। वुलन बोल रहा होता है ये अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। तुम ऐसे अपने कॉन्फिडेंस को मत खो अभी, खासकर इतनी ज्यादा आसानी से। जुजायान बोल रही होती है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी और स्ट्रॉन्ग बनूंगी बच्चों की तरह ये लड़की। फिर ऐसे सुबह के इलेक्शंस के बाद सब कुछ जो था वो डिटरमाइन हो गया था। क्लास प्रेसिडेंट टांग वुलिन था, वाइस प्रेसिडेंट गुयू थी, वाइस प्रेसिडेंट दूसरी वू थी। और मेका डिजाइन की बात करें तो उसमें भी गुयू रिप्रेजेंटेटिव थी। ब्लैक स्मिथ में टांग वुलिन था, मेका मैन्युफैक्चरिंग में लुओ था और मेका मेंटेनेंस में वू थी। वेल ये रिपीट में हो रहे हैं, बस लुओ आया मेका मैन्युफैक्चरिंग में। ये हैरानी की बात नहीं थी, मतलब इतना भी ज्यादा अनकॉमन नहीं था कि एक इंसान दो पोजीशंस को ले रहा है साथ में ही। काफी ज्यादा इंस्टांसेस हुई हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट ने चार पोजीशंस पे रखी हुई थी। ऑफ कोर्स वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इनर कोर्ट में पहुंच गया लास्ट में। फिर ऐसे जब से क्लास ऑफिसर्स की पोजीशन डिसाइड हुई, जो न्यू स्टूडेंट थे उनके पढ़ने की जिंदगी जो शक में ऑफिशियल स्टार्ट हो गई। टांग वुलिन के फोर्जिंग लेवल्स तो पहले से उसकी कल्टीवेशन के कुछ ज्यादा ऊपर थे, तो ये इंपॉर्टेंट था टांग वुलिन के लिए अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना। पर कोई शॉर्टकट नहीं होता कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके ही कल्टीवेशन लेवल बढ़ सकता है। सेम टाइम पे एक अनइनवाइटेड गेस्ट पहुंच गया था वर्किंग स्टूडेंट के रूम्स पे। वो बैठा होता है उस रेड हेयर वाले लड़के के सामने, यूएनएन के सामने, और बोल रहा होता है कि मैं आज से यहीं पे रहूंगा। यूएनएन बोल रहा होता है ये मेरा रूम है, यहाँ से दफा हो जाओ। वो इंसान बोल रहा होता है अकेडमी ने मुझे ये रूम दिया है, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को डिस्कवर कर लूंगा? यूएनएन बोल रहा होता है मैं एक टाइम और बोलता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। इंसान बोल रहा होता है नहीं। यूएनएन वहां से चल पड़ता है। वो इंसान बोल रहा होता है तुम कहाँ पे जा रहे हो? वो इंसान बोलता है यूएनएन कि मैं रूम चेंज का रिक्वेस्ट करने के लिए जा रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ रूम शेयर करके मेरे को बुखार सा आ रहा है। वो इंसान बोल रहा था तुम अगर तुम सोच रहे हो तुम इतने ज्यादा अच्छे तो मेरे साथ फाइट करो। यूएनएन उसकी सुनता नहीं और वहां से चला जाता है। इंसान बोल रहा होता है किस तरह का इंसान है, इतना ज्यादा पागल क्यों है? फिर ऐसे वो कॉलेज में बकवास ही करता रह रहा था बार बार कि यूएनएन मेरे से फाइट करो ये वो यूएनएन को सभी के सामने ऐसे क्लास में गुस्सा दिलाता था, पर यूएनएन मना ही करता रहता था उससे फाइट करने के लिए। वो इंसान ऐसे सोच रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत है मुझे इग्नोर कर रहा है, एक दिन मैं पक्का इसे हराऊंगा। तभी हमें एकेडमी की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक इंसान बोल रहा होता है प्रेसिडेंट को कि तुम्हारे पास सच में हिम्मत है मेरे को धमकाने की? प्रेसिडेंट बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है जब तुमने बोला तुम उस सिटी में जाना चाहते हो जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है तो मैंने तुम्हें जाने दिया। स्काई सी अलायंस की इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रही है तुम्हारी गाइडेंस के अंदर। तुम मुझे बता रहे हो, बोल रहे हो कि तुम रिजाइन करना चाहते हो, क्या किसी गधे ने तुम्हारे सर पे लात मारी है? प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि यही तो रीजन है, स्काई सी अलायंस बिल्कुल सही रास्ते पे चली हुई है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। जेनुआ मैं सेंट ब्लैकस्मिथ हूँ, एक दिन मैं डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनूंगा। जेनुआ बोल रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम तो टाइटल डूला भी नहीं हो, डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनोगे तुम? क्या बकवास कर रहे हो? एक्चुअल रीजन बताओ मुझे वरना मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूंगा। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अप्रूव करो या ना करो। जेनुआ बोल रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, वापस यहाँ पे आओ। प्रेसिडेंट उसकी तरफ देख रहा होता है। जेनुआ बोलता है कि मैं ठीक है मानता हूँ, अलाउ करता हूँ तुम्हें जाने के लिए, पर तुम्हें रीजन देना पड़ेगा। बताओ तो सही मुझे क्या चीज है, एक्सप्लेनेशन तो दो ताकि मैं हाई रैंकिंग मेंबर्स को बताऊं एसोसिएशन में। तुम एक एसोसिएशन के पिलर हो, तुम कैसे ऐसे जा सकते हो? मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम मुझे इस टाइम पे छोड़ोगे ऐसे। क्या हुआ तुम्हें जरा बुरा नहीं लग रहा है? वो ऐसे ही अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है। प्रेसिडेंट उसे चांटा मारता और बोलता है कि ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम? ठीक है बता देता हूँ मैं तुम्हें, मैं कंप्लीटली रिजाइन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रांसफर चाहता हूँ दूसरी ब्रांच में। मैं ऐसे कॉन्टिनेंट के आखिरी हिस्सों में काफी ज्यादा लंबे टाइम से था, तो मैं कॉन्टिनेंट के कोर में मूव करना चाहता हूँ। जैनो बोलता है कहाँ पे? प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम जानते हो शर्क सिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी, वहाँ की ब्रांच पे मेरे को प्रेसिडेंट
बना दो। जेनो बोलता है कि तुम शर्क सिटी की ब्रांच में प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, क्या ये एम था तुम्हारा स्टार्टिंग से? फिर हमें बताया जाता है कि जेनहुआ और मूचन एक दूसरे को काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानते थे और वो साथ में ब्लैक स्मिथ बने। ऐसे तो वो बेस्ट फ्रेंड थे पर वो राइवल्स भी थे और ऊपर से सेम लड़की के साथ वो प्यार में पड़ गए थे। लास्ट में दोनों एक काफी खतरनाक सिचुएशन में पड़ गए। वो यही था कि सपना चूज करना है अपना कि प्यार चूज करना है। जेनुआ ने अपने करियर को चूज किया और मूचैन ने लड़की को चूज किया। अच्छा ऐसा हुआ था। मूचैन बोल रहा होता है तो बताओ मुझे क्या करूं मैं, क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ? जेनो बोल रहा होता है ठीक है जाओ शर्क सिटी में, तो पर एक चीज मैं बता देता हूँ, जो प्रेसिडेंट है ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का शर्क अकेडमी का वो एक ओल्ड मैन है। तुम जैसे 10 भी उसके मैच में कुछ भी नहीं होंगे, उसे गुस्सा मत दिलाना। मूचैन बोल रहा होता है अगर वो मुझे तंग करेगा तो मैं उसे तुम्हारे सर के ऊपर फेंक दूंगा। जेनो बोल रहा होता है क्या मैंने कुछ तुम्हारा कर्ज देना है क्या? मूचैन बोल रहा होता है हाँ। जेनो ऐसे ही थोड़ा चुप होता है, फिर बोलता है ठीक है तुम जीतते हो। क्या बाउअर ठीक है? मूचैन बोल रहा होता है वो अच्छी है। जेनो बोल रहा होता है तुम हमेशा जानते ही हो लोगों के एडवांटेज लेना, उस टाइम पे वो नहीं होता। चलो छोड़ो, मरने दो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे प्लान्स क्या हैं फिर शर्क में जाने के बाद? मूचैन बोलता है कि बाउअर और लिटिल जी भी आ रहे हैं साथ में, क्या तुम कुछ कर सकते ताकि लिटिल जी शर्क अकेडमी में पहुंच जाए? जेनो बोल रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये इतना भी आसान नहीं है करना। मूचैन बोलता है नहीं है सच्ची। जेनो बोल रहा होता है सिंपल, चीजें मुश्किल क्यों बनाते हो मेरे लिए तुम? मूचैन बोल रहा होता है कि तुम कर सकते हो मुझे पता है। जेनो बोल रहा होता है ऐसे दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता हूँ ये गंदा सा। मूचैन वहां से चला जाता है। तभी हमें वर्किंग डॉर्मेट्री का सीन दिखाई देता है। वुलन बोल रहा होता है यूआनन तुमने सुबह ही नहीं साफ किया था। यूआनन बोल रहा होता है कि एक कीड़ा आ गया मेरे रूम में तो मैंने रूम चेंज कर लिया, मुझे उस नए रूम को क्लीन करना पड़ेगा। वुलन बोल रहा होता है कि यू जेंग्यू, मैंने सुना है कि वो भी वर्किंग स्टूडेंट्स के एरिया में आ गया है। यूआनन बोल रहा होता है हाँ वही, मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसके साथ। वुलन सोच रहा होता है मेरी अपॉर्चुनिटी आ गई है पैसा कमाने की। वो बोलता है तो मैं चाहता हूँ वेलकम करता हूँ अपने नए साथी को। वुलन उसके दरवाजे को खटखटा रहा होता है, तभी यू बोलता है कि कौन है ये? वुलन बोलता है मैंने सुना तुम यहाँ पे आ गए हो तो मैं तुम्हें वेलकम करने के लिए आया हूँ। यू बोलता है आ जाओ। जैसा कि बात है कि जो रूम्स होते हैं और अकोमोडेशन कंडीशंस होती हैं वर्किंग स्टूडेंट की वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, मतलब तुम वर्किंग स्टूडेंट ऐसा बोल रहा था ये। वुलन बोलता है तुम नहीं अब हम हो गए हैं, तुम भी हमारे में से एक हो और हाँ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो। यू बोल रहा होता है क्या है वो? वुलन मेट्रोइक आयरन को बाहर निकाल देता है। यू कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है उसे देख के। वुलन बोलता है कि फर्स्ट ग्रेड 1000 डिफाइंड मीटराइट आयरन, इंटरेस्टेड हो तुम तो ऑफर कर सकते हो तुम। यू बोल रहा होता है कि तुम प्राइस बोलो। वुलन बोलता है मैं ये गैस कर सकता हूँ तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। यू बोलता है नहीं नहीं रुको एक सेकंड, तुम इतना ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो, मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचे हुए हैं तो तुम पैसे क्यों नहीं ले लेते? वुलन बोल रहा होता है कि नहीं मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करूंगा या फिर स्पिरिट आइटम्स को। यू बोल रहा होता है स्पिरिट आइटम, किस तरह का स्पिरिट आइटम चाहिए तुम्हें? वुलन बोल रहा होता है मेरे को 1000 ईयर अर्थ ड्रैगन क्रिस्टल, आइस एसेंस, ड्रैगन स्पिरिट ग्रास और लॉन्गिटिविटी ग्रास चाहिए। 4 स्पिरिट आइटम्स हैं। यू बोल रहा होता है क्या तुम चोर हो? ये तो सीधी चोरी कर रहे हो तुम। क्या तुम बेवकूफ हो? मतलब तुम सोच रहे हो मैं बेवकूफ हूँ? जो टोटल वैल्यू है इन चारों स्पिरिट आइटम्स की वो तो इन 2 पीसीज जो है मेट्रोइक आयरन के इनसे ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 2 आइटम्स दे सकता हूँ इन चारों में से जो तुमने बोली हैं। पुलिन सोच रहा होता है भी कुछ ज्यादा अच्छा है। वो बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ कितना ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए भी, मेरे को 1000 ईयर लॉन्गिटिविटी ग्रास और 1000 ईयर ड्रैगन स्पिरिट ग्रास चाहिए। अच्छा ये बोल रहा होता है मुझे पहले ये बताओ कि ये तुम्हें 2 पीसेस मेट्रोइक आयरन के कहाँ से मिले? वुलन बोल रहा होता है कि मैं लेवल 4 ब्लैक स्मिथ हूँ और मैंने इन दिनों को खुद रिफाइन किया है। यू बोल रहा होता है तुम मुझे बता रहे हो कि फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइन तुमने इन दोनों को खुद ब खुद किया है और सेम टाइम पे? यू सोच रहा होता है ये इंसान जीनियस है। वो बोलता है ठीक है डील है, 1 हफ्ता लगेगा टाइम, ठीक है तो बेचना मत किसी को इसे इस टाइम पे। वुलन बोलते ठीक है। वुलन सोच रहा होता है कि हैरानी की बात है कि मेरे को आधी चीजें मिल गई मेरी थर्ड सील को ब्रेक करने के लिए, अब मैं मजे से रिलैक्स कर सकता हूँ और कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, ये तो परफेक्ट है। यू भी साथ में सोच रहा होता है कि वर्किंग स्टूडेंट्स कितने ज्यादा जीनियसेस है यहाँ पे, मैं इनके ऊपर बटर लगाऊंगा और ऐसी इसे फीलिंग दूंगा कि ये सुपीरियर पोजीशन पे है, फिर मैं जितने भी रिक्वेस्ट हैं अपनी वो इसके सर के ऊपर डाल दूंगा ताकि ये प्रायोरिटाइज करे मेरी नीड्स को पहले। वो दोनों एक तरीके से यही सोच रहे होते हैं कि काफी बड़ी डील मिल गई है इन्हें, एक दूसरे के फायदे उठाने के पीछे पड़े हुए हैं नॉर्मली। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया था। शंक बोल रही होती है कि आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 चीजें बताना चाहती हूँ। पहली की जो 4 काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने लोगों को काउंट करें जो उनकी क्लास में है और जिन्होंने रजिस्टर किया है, फिर एसोसिएशन में बताएं मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरी बात वो जांगकोंग
चोंग आज की क्लास लेगा तुम्हारा। वो चोंगटियान वहाँ पे पहुंच जाता है, बाकी सब बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा कूल है, ये तो कुछ ज्यादा हैंडसम है। वो चोंगटियान उनकी तरफ घूरता है, तभी जो बच्चे होते हैं वो डर के बोल रहे होते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक डर है। जिसे बोल रहा होता है कि ये डरावनी फीलिंग नॉस्टैल्जिया सा फील हो गया। वो चोंगटियान बोल रहा होता है आज हम मैका मेकिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो मैका बेसिक है बैटल आर्मर का, पर जो हाई एंड मैकाज होते हैं वो पावरफुल होते हैं लो एंड बैटल आर्मर की तरह। मतलब ये रोबोट्स की बात हो रही है। जो डिजाइन होता है मैका का वो लेवल्स के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है। मैका मैन्युफैक्चरिंग की बताती है कि मैका डिजाइन किस तरीके का होगा, और मैका रिपेयर डिटरमाइन करती है कि टाइम लिमिट कितनी होगी, मतलब कितने टाइम तक तुम मैका को चला सकते हो। चलो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं मैकास की। फिर ऐसे ही सुबह की क्लास खत्म हो गई और वो बोल देता है वो चोंगटियान की क्लास खत्म हो गई, क्लास काउंसिल मेंबर्स जो होंगे वो रहेंगे पीछे ही। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो, तब तक आप मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक बाय।